नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 बैठकें की जाएगी। तो ये संसद का विशेष सत्र के ऐलान से विपक्षी गठबंधन की जो मुंबई में बैठक चल रही है उसको भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र को बुला के मोदी सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल को पास करा सकती है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इतना बड़ा ऐलान अचानक से क्यों किया गया? देखिए, विशेष सत्र बुलाया जाता है विशेष परिस्थिति पे। ये विशेष परिस्थिति क्या है, इसका ऐलान नहीं किया गया है। और आप ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से यह फैसला लिया है तो वाकई बहुत विशेष होगा। 3-4 चीज़ जो खबरें आ रही है, वैसे प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे ये अभी तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बातें की, क्या क्या चीज़ें पिछले सत्र में होनी थी जो मणिपुर की वजह से वो विपक्षी संसद को चलने नहीं दिए, उसके लिए किया जाए। और जैसे ही घोषणा हुई है, ये मुंबई में INDI वालों की जो मीटिंग हो रही है वहाँ हड़कंप मच गया है। कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है। उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से बाकायदा बयान आ गया, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है, भाई क्या होगा 5 दिनों तक। वैसे जनरली स्पेशल सेशन 1 दिन के लिए बुलाया जाता है, किसी एक मुद्दे पे बुलाया जाता है, लेकिन 5 दिनों तक ये चलेगा। और ये सत्र 18 से 22 तारीख तक चलेगा और 10 बैठकें होंगी। मतलब हर दिन 2 बैठक, और 10 बैठक में क्या क्या किया जाएगा ये बताया जा रहा है कि 10 बिल को पास किया जाएगा। उन बिल्स पे मैं आऊँगा, लेकिन जो पहले दिन जो 2 सत्र होंगे, वो 2 सत्र बेसिकली एक तो चंद्रयान के जो अचीवमेंट हिंदुस्तान, जो इसरो ने चंद्रयान को जो पहुंचाया है चंद्रमा के सतह पे, साउथ पोल पे, उसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरा, G20 के दिन G20 की जो बैठक तब तक हो जाएगी और उसमें हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया वो किया जाएगा। लेकिन अब हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सत्र पुरानी बिल्डिंग में नहीं बल्कि इस नए बिल्डिंग के अंदर होने वाला है। मतलब नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का संसद अपनी नई बिल्डिंग से संचालित होगा। लेकिन जब इनॉग्रेशन की तस्वीरें हमने देखी थी तो कोई भी विपक्ष वहां मौजूद नहीं था, कोई गया ही नहीं, जमकर बायकॉट किया गया। अब तो जाना पड़ेगा। देखिए, अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? ये बहुत सारे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में कई सारे लीडर्स ने कहा, विपक्ष में भी कई सारे लीडर्स ने कहा कि ये फैसला, कि ये जो उद्घाटन हुआ, इतना शानदार बिल्डिंग, और उस उद्घाटन में विपक्ष ने उसे बायकॉट किया, ये अपने आप में गलत फैसला है। आपने संसद भवन देखिए, क्या शानदार ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इसके अंदर का आप ये देखिए इसकी वैभवता को। और इन लोगों ने जानबूझ के आप नहीं गए तो आपने खो दिया। तो नई बिल्डिंग, चंद्रयान और G20, ये 3 चीज़ें नई पहले दिन होगी कि जब यहाँ पे संसद का काम शुरू होगा। अब ये भी समझ लीजिए, शिवसेना ने कहा कि ये तो टाइमिंग बड़ा गलत है, गणेश चतुर्थी के दौरान किया जा रहा है। ये किस तरह की हिंदुत्व पार्टी है, किस तरीके से आप जो है पर्व त्यौहार के दौरान जो है आपको सिर्फ राजनीति करने आती है। पर्व त्यौहार, गणेश चतुर्थी इतना बड़ा पर्व है, उस दौरान आपने जो है संसद को बुला लिया। यही टाइम था, वो इसलिए क्योंकि गणेश चतुर्थी और ये जो गणेश पूजा की जो अवधि है, इससे बेहतर तो समय होगा ही नहीं श्री गणेश करने का। श्री गणेश करने का।
और इसलिए इससे और बेहतर तारीख क्या हो सकती है। तो उद्धव ठाकरे को अपने हिंदुत्व को फिर से जरा सा समझने की आवश्यकता है। लेकिन G20 हो या चंद्रयान हो, इसकी सफलता को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण बिल होंगे जिसको पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे थे, अपने कई सारे भाषणों में उन्होंने कहा जब पिछला सत्र आया था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो ज़रूरी है। अब आप देखिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्रधानमंत्री मोदी का, चाहे वो लखपति दीदी बनाने की योजना हो, चाहे वो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत बिजली, जो आप नल से पानी पहुंचाने की, ये सारे बेनिफिशरीज इसमें वुमेन ही है। एक चीज़ बचा हुआ है, वो बचा हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो मुझे लगता है कि हालांकि प्रधानमंत्री क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन जो जो एजेंडा छूटा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि ये सारे काम जो बचे हुए हैं वो इस सरकार के दौरान कर लेना है। और जब 2024 के बाद जो उनकी सरकार आएगी, उनका पूरा ध्यान इकॉनमी के ऊपर होगा। हिंदुस्तान को जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना है, इस लक्ष्य पे काम करना है। लेकिन विपक्ष की धड़कनें तो यूसीसी को लेकर ही टिकी हुई है। बिल्कुल, आपने सही याद दिलाया। यूसीसी के ऊपर भी यहाँ पे कोई फैसला लिया जा सकता है, ये मत भूलिए। प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी के बड़े समर्थक हैं। 5 सितंबर को उत्तराखंड में ये बिल पेश होना है। यूसीसी को वहाँ से असेंबली में पास कराया जाएगा और उसके बाद वहाँ राज्यपाल को दिया जाएगा अगले दिन। तो आप ये समझिए कि जब तक ये स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया होगा। अब उसी को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि नई बिल्डिंग में, क्योंकि ये बड़ा ही, आप देखिए, आप कयास ही लगा सकते हैं। कई सारे एजेंडे, जो चीज़ें जो होनी है देश के अंदर में, जैसे जनसंख्या के ऊपर कानून लाना, जैसे जो अभी सारे विवाद जो चल रहा है मथुरा काशी का, वो जो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो किसी राजनीति के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने 1992 में उसको लागू किया था, उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई दूसरा कानून लाया जा सकता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में लगातार रही है। जो चीज़ें वो बार बार अपने घोषणा पत्र में वो बताते रहते हैं। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल, यूसीसी, ये स्पेशल वर्शिप एक्ट, इसका ख़त्म करना, फिर कई सारे जनसंख्या का कानून हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे कानून हैं जो बताया जा रहा है कि उसकी संख्या 10 है। इसकी जानकारी सही ढंग से तब मिलेगी जब इन कानून क्या क्या काम यहाँ पे होगा, कौन कौन सा कानून लाया जाएगा, जब इसे कैबिनेट अप्रूवल दिया जाएगा तो मे बी उस वक्त ये मालूम चल सके कि क्या क्या नया बदलाव जो है वो लाया जाएगा। लेकिन विपक्ष का क्या करे, क्योंकि मॉनसून सेशन में हमने देखा था कि विपक्ष ने संसद की कोई भी कार्रवाई चलने नहीं दी, जमकर हंगामा की खबरें सामने आई। इस बार क्या विपक्ष तो एकजुट मुंबई में है, क्या अब ये जैसे ही खबर आई उसको लेकर रणनीति बनाना शुरू हो गया होगा कि कैसे इस पे हमला बोला जाए? देखिए, वो हमला करेंगे। वो आज एक हिट जॉब हुआ है, अडानी का मसला फिर से आया है, तो अडानी का मसला वो उठाएंगे। महंगाई का एक मुद्दा जो विपक्ष लगातार उसको उठा रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए कैसे अब टमाटर के दाम जो आसमान छू रहे थे 200 किलो, अब जो है 15 रुपये केजी मिल रहा है, 20 रुपये केजी मिल रहा है अलग अलग जगहों से। अब ये खबर आ रही है, प्लस प्याज को लेकर के। लेकिन इस पे भी तो विपक्ष बोल रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए सब चीजों के दामों को कम किया। अच्छा, वो करते हैं तो ये समाज सेवा होता है, वो चुनाव को देख करके नहीं करते। भाई, राजस्थान में आपने गैस के सिलेंडर का दाम कम क्यों किया? आप जो है महिलाओं को पैसे देना आपने शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। तो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आपके जो अटैक्स आने वाले हैं उसको ध्यान रखते हुए सरकार तो ये काम करेगी ही। अब तो महंगाई एक मुद्दा हो सकता है जिसको विपक्ष उठा सकता है, अडानी का मसला उठा सकता है, प्लस जो मणिपुर, जो अभी तक, अब तो शांत हो गया मणिपुर, अदरवाइज मणिपुर को फिर से उसको रिवाइव किया जा सकता है। कई सारे सांसदों को बाकायदा, हालांकि अधीर रंजन चौधरी को कल आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन संजय सिंह चड्डा ये लोग जो है भी ये है, तो उसको भी एक मुद्दा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है विपक्ष अपना काम करेगा,
नई बिल्डिंग में जाकर के भी अगर विपक्ष हंगामा और शोर करेगा, पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा, तो आप समझिए कि बेनिफिट किसको होगा। देश की जनता तो यही कहेगी भाई पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में गए हो, कम से कम अपनी आदत सुधार लो। तो ये स्पेशल सत्र वाकई स्पेशल होने वाला है। 10 नए कानून बनाए जाएंगे और G20 चंद्रयान के साथ साथ नई बिल्डिंग में संसद कैसे चलने वाली है, इसका एक पूरा जिसको कह सकते हैं कि देश के सामने वो पेश किया जाएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो तारीख सामने ही नहीं आई है कि विपक्ष की तरफ से सेशन को लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और इसका उम्मीद है कि पूरी तरह से जमकर विरोध किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है 18 से लेकर 22 तारीख तक ये स्पेशल सेशन चलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बड़े बिल को मोदी सरकार पास करा सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।